दिल्ली के तुर्कमान इलाके में कल देर रात जमकर बवाल हुआ, लेकिन अब जो तार खुलते हुए नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे कड़ियां खुल रही हैं, तो ये पता चलता है कि एक बड़ी साजिश थी जो कि पहले से प्री प्लान की गई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, अब जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची, उन पर पत्थर फेंके गए, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं उससे ये पता चलता है कि वहां पर पहले से कोई सुनियोजित साजिश हो सकती है। बाहर के इलाके से भी लोग यहाँ पर बुलाए गए थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। क्या चश्मदीद बता रहे हैं और क्या खुलासे हो रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे थे, अभी भी देखिए लोग को लगातार यहाँ से हटाया जा रहा है, जो लोग भी आने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीर के साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पर हैं चश्मदीद, वो बता रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई थी। कुछ लोकल थे, लेकिन ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि बाहर से भी क्या लोग यहाँ पर आए थे। और आप देखिए फिलहाल इस पूरे एरिया को कैसे कॉर्डन करके रखा गया है, पूरे एरिया को बंद करके रखा गया है। और खास करके देखिए, जो यहाँ पर मास्क मिले या कुछ मिले, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या बाहर से लोग आए थे और सुनियोजित तरीके से पूरी पत्थरबाजी की गई थी। अभी भी देखिए पूरा इलाका जो है किस तरीके से कॉर्डन है, और यहाँ पर जो लोग हैं उस तरफ हैं, उनको इधर आने की फिलहाल इजाजत नहीं दी जा रही है। जो भीड़ इकट्ठी होने की कोशिश की जा रही है उसे भी यहाँ से हटाया जा रहा है। और तस्वीर आपको हम इस वक्त तुर्कमान गेट के अंदर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर पत्थरबाजी के बाद से माहौल तनावपूर्ण है। कोई बात बहुत ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन देखिए जो भीड़ यहाँ पर दिख रही है वो ये बता रही है कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी जो निशान है, वो टीयर गैस जो इस्तेमाल किए गए और उन तमाम चीज़ों के निशान जो है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। इलाके में अभी भी तनाव सा माहौल है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, लेकिन उस भीड़ को हटाया भी जा रहा है। और लगातार जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, आप देखिए लोग तो यहाँ पर जरूर इकट्ठे हैं, लेकिन कोई बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। उस तरफ पुलिस खड़ी हुई है जो लगातार भीड़ को यहाँ से हटने को कह रही है। संदीप, अगर पीछे दिखाएं तो बिल्कुल हम बीच में खड़े हैं, उस तरफ बैरिकेडिंग है, उधर जो पुलिस खड़ी हुई है वो कह रही है कि यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हो रही है वो यहाँ से हटाई जाए। और रह रह कर इस भीड़ को यहाँ से खदेड़ा भी जा रहा है, सभी को हटाया जा रहा है। देखिए जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं और वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लोगों को यहाँ से वापस भेजा जा रहा है, चूंकि फिर से किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की परेशानी न हो, इसको लेकर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आप देखिए जो भी लोग हैं उन्हें अब यहाँ से दूर हटाया जा रहा है, क्योंकि ये वो इलाका है, बिल्कुल हम उस इलाके में खड़े हैं, ये वो इलाका है जहाँ पर कल सबसे ज्यादा पत्थरबाजी की घटना घटी थी। और यहाँ पर ही ये सारा बवाल इसी इलाके में हुआ था, और उसके बाद से इस इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है। देखिए यहाँ लोग इकट्ठे जरूर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि आप वापस जाएं, आपको फिलहाल उस तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। जी वंदना। बिल्कुल रजनीश, और जिस तरीके से रात में बवाल हुआ, सवाल ये उठता है कि इस कार्रवाई को लेकर पहले से क्या भनक लग गई थी? जो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, जो पत्थर लेकर यहाँ पर तैयार थे, और पुलिस पर उन्होंने हमला बोल दिया, एमसीडी के कर्मचारियों पर हमला बोला। फिलहाल जो गलियां आप दिखा रहे हैं, इन्हीं गलियों से लोग निकले थे हाथों में पत्थर लेकर, अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस की एक कोशिश है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। और ये जो गली है जिसमें अभी भी थोड़ी बहुत आपको भीड़ दिख रही होगी, उनको कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से इस इलाके को छोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि इन इलाकों से ही भीड़ बाहर निकली थी। और अभी भी पुलिस जो है, देखिए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन किया जाए इसकी कोशिश हो रही है। अगर कुछ मीडिया वाले हैं तो उन्हें भी कहा जा रहा है कि इस इलाके को छोड़कर आप लोग बाहर निकल जाएं। जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तो इलाके में अभी भी जो स्थिति है, काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में सभी लोगों को, पीछे जो भीड़ दिख रही है उन्हें वापस जाने को कहा जा रहा है, मीडिया के लोगों को यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है, ताकि उनके बहाने लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी न हो। पुलिस वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहे, उसके लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है। तो ये अब देखो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, उस तरफ जो है वो लोग अभी भी मौजूद हैं और इस तरफ तमाम पुलिस के जवान मौजूद हैं। तो बिल्कुल एक जो बॉर्डर है वो यहाँ पर बनाया गया है, और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं इसके इस तरफ ही अब कहा जा रहा है कि सभी लोगों को रहने के लिए, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। और पुलिस का अगर कोई एक्शन हो तो इसमें मीडिया कर्मी जो हैं वो इस पूरे इसमें एक्शन में ना बीच में पड़ जाए। तो इसलिए जो मीडिया के लोग हैं उन्हें भी बाहर कर दिया गया है बैरिकेडिंग के। जब सुबह हम लोग गए थे तो कुछ लोगों से हमारी उस तरफ बात हुई थी, जहां पर हमें मास्क भी मिला था, लोगों से ही बात हुई थी। मगर अभी जो स्थिति है वो जैसे जैसे भीड़ इकट्ठी हो रही है, उन्हें अब हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और जो पुलिसकर्मी है वो मीडिया के लोगों को भी वहां से बाहर निकाल रहे हैं। और ये कोशिश है कि किस तरीके से, अगर किसी भी तरीके से भीड़ इकट्ठी होने की कोशिश करे या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन
खराब करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत हिरासत में ले जाए। जी बिल्कुल रजनीश, अभी मौके पर क्या कार्रवाई चल रही है, क्योंकि अब मलबा हटाने का वहां से काम हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर बता रहे कि 85% जो अवैध निर्माण को जमींदोज करने का काम था वो रात में हो चुका है, लेकिन जो बाकी बचा हुआ है उसे भी किया जाएगा। क्या मौके पर अभी भी कार्रवाई चल रही है? जी देखिए, यहाँ हम बिल्कुल इस जो ये टेंस एरिया है हम उसके अंदर मौजूद हैं और यहाँ से मुख्य सड़क पर जहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया वहाँ पर भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर करीब करीब, और ये पूरा अंदर का जो डेंस एरिया है, पूरा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, गली, तो यहाँ पर फिलहाल सिक्योरिटी बीफअप किए गए हैं। सिक्योरिटी जितनी ज्यादा हो सके वो बढ़ाई जा रही है और रात के हंगामे की तस्वीर आपको हर जगह देखने को मिलेगी। आप देखिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको हर जगह हंगामे की तस्वीर, किस तरीके के में रात में यहाँ पर उपद्रव हुआ है उसकी तस्वीर तो आपको कमोबेश हर जगह दिखी जाएगी। रोड़े बड़े बड़े पत्थर, अब देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर चलाए गए थे। ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े रोड़ों का इस्तेमाल हुआ था, इस तरीके से रोड़े और पत्थर जो हैं वो चलाए गए थे। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पर सेंसिटिविटी बनी हुई है। हाँ, मलबा हटाने का काम चल रहा है, ये भी बताया गया है। कुछ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हो सकता है अगले 2 से 3 दिनों में वहां ड्राइव चल करके उन्हें भी हटाने का काम किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी वहां पर जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। और ये जो एरिया है सबसे सेंसिटिव एरिया, इस एरिया पर खास करके दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम अधिकारियों की नजर है कि इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन करके रखा जाए और यहाँ किसी तरीके की उपद्रवी पर अगर नजर पड़े तो उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाए। जी बिल्कुल रजनीश, पुलिस की तैयारी पूरी थी और आरएएफ को भी यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया था। 17 बुलडोजर के जरिए ऐसा लग रहा था कि अब बहुत जल्द ये कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि बहुत मजबूती के साथ ये निर्माण किया गया था, इसलिए उसमें वक्त लगा, उसे ढहाने में वक्त लगा। रात में ही हालांकि पूरा डेमोलिशन हो जाना था, लेकिन एक तरफ तो ये पथराव हुआ और कार्रवाई में बाधा हुई, उसके बाद इस कार्रवाई को अब आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मौके पर अभी कितने बुलडोजर हैं जिसके जरिए काम हो रहा है और कितना और वक्त लगेगा अभी इस पूरी कार्रवाई में? देखिए, मलबा बहुत ज्यादा है तो इस मलबे को हटाने में वक्त तो लगेगा ही, लेकिन लगातार ये काम चल रहा है। जो यहाँ पर तमाम अधिकारी हैं पुलिस के वो यहाँ पर लगे हुए हैं, डीएमसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और आप देखिए किस तरीके से हर एरिया को कॉर्डन किया। जो विजुअल्स हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बता देते हैं कि कैसे यहाँ पर पूरे इलाके को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो ये जो तस्वीरें हैं वो खुद ब खुद बता रही हैं कि जो तमाम गलियां हैं, यहाँ पर बहुत संकरी संकरी गलियां हैं जिन गलियों से अमूमन भीड़ बाहर निकलती है या लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और उन्हें यहाँ से निकलने के लिए रोका जा रहा है। हर जगह देखिए दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है। जो लोग आ रहे हैं उन्हें यह कहा जा रहा है कि आज आप घर में ही रहें, बाहर निकलने की कोशिश न करें और हर तरफ इस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है। जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पर, महिला जवान है वो भी मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये जो पूरी तैयारी दिख रही है, ये स्थिति कैसे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही रहे और यहाँ पर किसी तरीके का फिर से बिल्कुल संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर तनाव भी है, इसलिए अब सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुस्तैद कर दी गई है। आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए।